हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एग्जाम एजुकेशन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी से। पॉलिटी की जो है कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके को। तो चलिए, आज का टॉपिक है भारत का संविधान का विकास। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह शक्ति उसे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया था? तो यह दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन। तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के किस संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यह जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका चुनाव जो है विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा किया गया था। अगला है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। अगला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो है 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो यह हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह थे सर BN राव। अंतिम है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।